22 करोड़ से अधिक की आबादी वाले उत्तर प्रदेश के पश्चिम क्षेत्र के बंटवारे को लेकर पिछले 7 सालों से संघर्षरत पश्चिम प्रदेश निर्माण मोर्चा ने आज जंतर मंतर पर एक यज्ञ किया है। उसी यज्ञ में उन्होंने आहुति दी है। आइए सीधे जुड़ने का प्रयास करते हैं, सीधे जानने का प्रयास करते हैं कि उनकी क्या डिमांड है, वो क्या चाहते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बंटवारे को लेकर आप लोगों ने आज ये यज्ञ किया है, क्या डिमांड्स हैं? हमारे मोर्चे की डिमांड पश्चिमी उत्तर प्रदेश अलग हो, जिसमें 27 जिले, 6 मंडल और करीब 25 करोड़ जनसंख्या है आंकड़ों के हिसाब से, उसको अलग किया जाए। उसी के उपलक्ष्य में आज ये यज्ञ किया है, संकल्प यज्ञ है। और दिल्ली हमें इसलिए आना पड़ा, जो लोग आज सत्ता में बैठे हैं उनके ये एजेंडे में है और उन्हीं से उम्मीद की जा रही है कि वो इस प्रदेश का बंटवारा करें, क्योंकि जो सरकार आज सत्ता में है इसी ने छत्तीसगढ़ बनाया, झारखंड बनाया, उत्तराखंड बनाया और तेलंगाना बनाने में इन लोगों का सहयोग रहा। इनको हम चेताना आए हैं, शायद ये भूल गए हैं कि अपने कार्य से भटक रहे हैं या उत्तर प्रदेश पर ध्यान नहीं है। हम केवल ये बताने आए हैं कि उत्तर प्रदेश का बंटवारा अतिशीघ्र करा जाए 2022 के चुनाव से पहले, वरना ये मोर्चा सभी पार्टियों के सहयोग से, सभी सामाजिक संगठनों के सहयोग से हम अगला मूवमेंट करेंगे। उस मूवमेंट में हमारा दिल्ली के आने वाले 4 रास्ते हैं। एक जो लौनी से होते आता है सहारनपुर से, एक मेरठ से आता है दिल्ली के लिए, एक हापुड़ से आता है और एक जीटी रोड जो आता है। इन चारों रास्तों पर सभी पार्टियों के सहयोग से, सभी संगठनों के सहयोग से और जो हमारे साथ दे रहे हैं, जो इन चीज़ों को समझते हैं, उन पर हम एक बहुत विशाल धरने देंगे और ज़रूरत पड़ी तो हम दिल्ली का दूध, पानी और सब्जी बंद करने की कोशिश करेंगे। ये हमारा अगला स्टेप होगा। वर्मा जी, आप तो प्रशासनिक सेवा में रहे हैं, आपने काफ़ी जिलों में जिलाधिकारी की जिम्मेदारी निभाई है। आपका व्यक्तिगत क्या मानना है, वास्तव में बंटवारा होना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। देखिए, जितना छोटा प्रदेश होगा, जितना छोटा परिवार होगा, उतना ही खुशहाल होगा। हमारे संसाधन बिल्कुल सीमित हैं और 25 करोड़ उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है, जैसे अभी अध्यक्ष जी बता रहे थे। 7 साढ़े 7 करोड़ पर हम एक नए स्टेट की मांग कर रहे हैं, जिसमें 26-27 जिले हमने समाहित किए हुए हैं। और जैसे ही ये स्टेट बनेगा, ये अपने में मेरे ख्याल से भारत का सबसे सुंदर, सुदृढ़ और इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग प्रांत होगा। और छोटी छोटी हमारी यूनिट्स होंगी, ब्लॉक हो, तहसील हो, थाने हो और छोटे छोटे ज़िले होंगे, जिससे कि हम विकास को भी गति दे पाएंगे और साथ ही एक जिसको कहते हैं स्वर्णिम युग की कल्पना, जिसको कहते हैं कि हर परिवार, हर जनमानस सुख महसूस करेगा। हमारे हाई कोर्ट यहीं होंगे, हमारे सारे मुख्यालय यहीं होंगे। हमको किसी भी काम के लिए लखनऊ या इलाहाबाद जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम अपनी नीति बनाकर अपने हिसाब से, अपने सराउंडिंग के हिसाब से उसको लागू कर पाएंगे और ये प्रदेश पंजाब से भी अग्रणी प्रदेश के रूप में होगा, क्योंकि ये दोआब की जो ज़मीन है, ये मेरे ख्याल से पूरे भारत में सबसे अच्छी पैदावार देने वाली ज़मीन है। और अगर ये प्रदेश बन जाता है तो यहाँ कृषि ही नहीं, उद्योगों को भी बढ़ावा मिलेगा, नए रोजगारों का सृजन सरकारी तंत्र में भी होगा और एज इट इज स्वरोजगार में भी 50 नए युवकों को रोजगार देने का प्रयास किया जाएगा। और एजेंडे में किसी के है या नहीं है, हम तो मांग करेंगे। यहाँ की पब्लिक की आवश्यकता है, आज के समय की बिल्कुल ऐसी आवश्यकता है कि अगर जो भी इस प्रदेश को अलग बना देगा, चाहे वो हमारे मोदी जी बनाए या अमित शाह जी बनाए, उनका नाम मेरे ख्याल से पूरे आने वाले जितना भी समय होगा उसमें यहाँ के युवा याद रखेंगे। इतिहास के पन्नों में अपने आप को दर्ज करने के लिए पहल करनी चाहिए। मैडम, आपका व्यक्तिगत क्या मानना है? जो हमारे अध्यक्ष जी बोल रहे हैं कि पश्चिमी प्रदेश निर्माण मोर्चे की जो मांग उठा रखी है, उसको हम बिल्कुल सही मान रहे हैं, क्योंकि छोटा परिवार सुखी परिवार, कमाते हम लोग हैं, खाते पूर्वी लोग हैं। तो हमारा मानना ये है कि हमारे कमाई है हमारे यहाँ लगेगी तो हमारा आगे हर काम आगे बढ़ेगा, क्योंकि हमारा काम सब पिछड़ा हुआ है। हम कमाते, ये जो कमाई हमारे यहाँ जितने भी IAS अधिकारी जितने भी आते हैं, DM, SDM, SDM और जितने भी लोग हैं, यहाँ कमा के और अपने क्षेत्र में ले जाते हैं। हम यहाँ ही रह जाते हैं। मैं कर्नल सुधीर चौधरी, जनरल सेक्रेटरी पश्चिम प्रदेश निर्माण मोर्चा। हम लोग आज इस संकल्प यज्ञ में ये संकल्प लेके जा रहे हैं कि इस काम को
बिल्कुल अधूरा नहीं छोड़ा जाएगा। आगे की जो इसकी रोड मैप है वो तैयार है और अगले हो सकता है 3 से 6 महीने के अंदर एक बड़ा जन आंदोलन जो बहुत दिनों से तैयारी हो रही है उसको खड़ा करके और सरकार को इस राज्य को बनाने के लिए जो पहले से बीजेपी ने प्रॉमिस किया था 2014 में कि बुंदेलखंड बनाएंगे, छोटे राज्यों का निर्माण करेंगे, तो हम पार्टी को ये आज अपनी तरफ से संदेश देना चाहते हैं कि वो अपने इस जो वायदा किया है उस काम को पूरा करे, ताकि ये लोगों की जनहित की मांग बहुत दिनों से जो पेंडिंग है ये पूरी हो और क्षेत्र का विकास हो। हम आपको और आपकी टीम को बहुत धन्यवाद देते हैं इस बारे में। छोटा परिवार सुखी परिवार, बिल्कुल हमेशा किसी भी प्रांत को बनाने के लिए वहाँ के सारे संसाधनों का भी ध्यान रखना चाहिए। लगता है कि वास्तव में उत्तर प्रदेश का बंटवारा होना चाहिए। कैमरा पर्सन रुपेश के साथ राजकुमार चौधरी, जंतर मंतर, नई दिल्ली।